एडवेंचर मेरी ज़िंदगी है और एडवेंचर को मैंने जिया है। मैंने माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ही अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। सातों महाद्वीपों के जो हाईएस्ट माउंटेन हैं, शिखर हैं, उनको छूने का, उनको टॉप पे अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। चाहे वो दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। हिंदुस्तान के बहुत सारे माउंटेन, माउंट स्तोफन, माउंट कोकस्टेट, बेसिक एडवांस कोर्स किए। 4 साल तक मैंने आईटीबी के साथ बहुत क्लाइंबिंग की। उसके बाद मैंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइंब किया। मैं आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा अपने माँ को छोड़ के जाएगा या वो अपनी शादी के बारे में सोचेगा, तो कितनी सिचुएशन होती है। तो किसको बताए, माँ चारपाई पे है, पिता है नहीं, बाकी लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो मैं अपने बहन भाइयों को, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी माँ की मेरी अपनी जिम्मेवारी है। तो उस सिचुएशन में सिर्फ ये आया था कि भाई इन हालातों को मैंने बदलना है, कैसे भी बदलना है, मैंने फाइट करना है। पानी लगाया, मैंने पशुपालन का काम किया, मैंने घर की जो जिम्मेवारी है अपने कंधों पे ले ली। ये फील नहीं होने दिया कि भाई लड़का लड़की में क्या डिफरेंट है। मैंने अपने जीवन से बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं, विपरीत हालात रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका हौसला बढ़ा है तो सब छोटी हो जाती हैं। तो अपने जीवन से ही, खासकर मैं अपने जीवन से ही लगाती हूँ। एक लड़की होने के नाते, एक लड़के के लिए तो सब ऑप्शन होते हैं, पिता भी या समाज के लोग भी साथ देते हैं कि भाई बेटा तू आगे बढ़। बहुत सारी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। आज मैं बहुत सारी कंपनियों के मोटिवेशनल प्रोग्राम भी करती हूँ। तो आज चेंज आया उस चीज़ का। लेकिन जब आप कुछ नहीं होते तो तब लोग आपको इतने ही तब जो वो नहीं समझते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੀ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਤਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਖਰ ਮਾਊਂਟੇਨਰ ਵੀ ਨੇਗੇ। ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕॉन्सेप्ट हैगा। जी जी, वैसे मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ और मैं 8 साल से हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। तो ये नहीं है कि मैं नौकरी के लिए, एडवेंचर मेरी ज़िंदगी है और एडवेंचर को मैंने जिया है। मैंने माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ही अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं इंडिया की पहली बेटी बनी। और तीसरा अभियान किया तब मैंने पूरे वर्ल्ड के प्रोफेशनल क्लाइंबर को लीड करते हुए किया। उसके साथ साथ सातों महाद्वीपों के जो हाईएस्ट माउंटेन हैं, शिखर हैं, उनको छूने का, उनको टॉप पे अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। चाहे वो दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। तो काफ़ी इस फील्ड में अभी मैं 8000 से ऊपर की पीक चोटियाँ क्लाइंब कर रही हूँ। तो जिसमें लोत्से, मनासलू, एवरेस्ट है। अभी मैं मकालू के लिए जा रही हूँ जिसकी हाइट 8581 है, उसको मैं क्लाइंब करने के लिए जा रही हूँ। तो एडवेंचर बहुत ही अच्छा गेम भी है, बहुत साहसी गेम है और बहुत मेहनत का गेम है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। शुरू ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ? देखिए, सबसे पहले तो क्या था कि मेरा जीवन में 12 साल की उम्र में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। उसके बाद सबसे बड़ी मैं थी, 12 साल की मेरी उम्र थी, सब बहन भाई छोटे थे, हम 4 बहन भाई हैं। माँ चारपाई पे थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, कंडीशन ऐसी थी। और मेरे सामने चुनौती ये थी कि जब मेरे पिता के बाद एक घर में मतलब 10-12 दिन के बाद डिस्कस होता कि आगे क्या किया जाएगा बच्चों का। तो मेरे सामने प्रस्ताव आता कि बड़ी बेटी है, थोड़ा सा हाइट में ठीक थी मैं, कि भाई थोड़ा सा क्या था कि पिता चाहते थे कि भाई मैं 1 साल से प्रैक्टिस भी कर रही थी, भाई किसी गेम में आप बॉक्सिंग या जो आपका मनपसंद है वो कीजिएगा। तो पिता गुजरने के बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, बिल्कुल कहानी चेंज हो गई। तो ये हुआ कि भाई बड़ी बेटी है, क्यों ना शादी कर दी जाए। मेरे सामने आया, भाई बड़ी बेटी है, शादी कर देते हैं। क्योंकि एक गांव में नेचुरल सी बात होती है, भाई पिता नहीं है, वज़न कम हो जाएगा, 4-4 बच्चे हैं, कैसे परवरिश करेंगे।
तो वो चुनौतियाँ मेरे सामने थी। अब मैं आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा अपने माँ को छोड़ के जाएगा या वो अपनी शादी के बारे में सोचेगा, तो कितनी सिचुएशन होती है, तो किसको बताए। माँ चारपाई पे है, पिता है नहीं, बाकी लोग सुनने वाले नहीं है, तो बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन सिचुएशन बहुत खड़ी हो जाती है कि और बंदे यही हुआ कि ज़िंदगी में कुछ वैसे उस हालात ने एक चीज़ पैदा की कि मैं कुछ बड़ा करना, मेहनत करनी है, मेहनत करके कामयाब होना है। और ये बताना, मतलब ये दिखाना है कि भाई हम, एक बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है जो हालातों को देख करके। भाई मैंने अभी फ़िलहाल मैं मेरी माँ को संभालने के लिए यहाँ हूँ, मेरी शादी करने के लिए किसी का घर जाके बसाने के लिए नहीं हूँ। मैं अपने बहन भाइयों को, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी माँ की मेरी अपनी जिम्मेवारी है। तो उस सिचुएशन में सिर्फ ये आ रहा था कि भाई इन हालातों को मैंने बदलना है, कैसे भी बदलना है, मैंने फ़ाइट करना है। और मैंने अपने तन पे मेरे पिता के कपड़े डाले और उस जोश में मैंने अपने पिता की जूती डाली, मैंने अपने सिर पे मंडासा मारा और मैंने खेत कमाया। यानी कि लड़कियां वाली वेशभूषा चेंज करती बिल्कुल जी, मैंने खेत में पानी लगाया, मैंने पशुपालन का काम किया, मैंने घर की जो जिम्मेवारी थी अपने कंधों पे ले ली। ये फील नहीं होने दिया कि भाई लड़का लड़की में क्या डिफरेंट है। ये हो गया, ये ले लिया कि मैं जिम्मेवार हूँ, मेरे पिता के बाद इस स्थान को मैंने अपने आप ले लिया। अपनी माँ को भी मैंने संभाला, अपने बहन भाइयों को भी मैंने पढ़ाया, उनकी भी मैंने मेरी खुद की पढ़ाई भी साथ में जारी रखी। और उसके साथ साथ मैंने प्रयास किया कि मैं जैसे तैसे भाई 2-4 साल में मैं जॉब में सेट हो जाऊँ। मैं फिर हरियाणा पुलिस में लगी और मैंने फिर उसके साथ मैंने अपना एडवेंचर का गेम, ताकि मैं जो मेरी जीवन की सिचुएशन रही है उस सिचुएशन से मैं एक उपलब्धि स्थापित करके बता सकूँ कि भाई एक जीरो से भी उठ के बच्चा इतनी बड़ी उपलब्धि दे सकता है। ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਤਾਂ ਹੋ नहीं सकता भी एवरेस्ट चढ़े मैं हरियाणा पुलिस में थी। हरियाणा पुलिस में मैंने अपने डीजी को लेटर लिखा, मैंने आईटीबीपी फोर्स के साथ टाइप किया। 4 साल मैंने कड़ा संघर्ष किया आईटीबीपी फोर्स के साथ। और वहाँ पर मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे माउंट स्तोपंथ, माउंट कोक स्टेट बेसिक एडवांस कोर्स किए। 4 साल तक मैंने आईटीबीपी के साथ बहुत क्लाइंबिंग की। उसके बाद मैंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइंब किया। उसके बाद 14 में प्रयास किया, नहीं हुआ। 15 में फिर भूकंप आ गया, मैं क्लाइंबिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी थी कि वे पता नहीं जिंदा रहेंगे या नहीं। 22,500 फीट पे मैं क्लाइंब कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने 15 में नहीं हुआ, 16 में प्रयास किया, नहीं हुआ। फिर 17 में फिर मैंने सबमिट किया और मैं इंडिया की पहली बेटी बनी दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? देखिए, जीवन में जब आप कोई नया चैलेंज लेके चलते हैं, चाहे एडवेंचर हो, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे सर्विस हो, कोई भी इजी नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप हट के सोचते हो, कुछ अलग करना सोचते हो, तो प्रेशर भी आता है, आदमी डिप्रेस भी होता है कि भाई कैसे होगा, किस तरीके से होगा। बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। लेकिन जब लक्ष्य बड़े होते हैं, जब मकसद बड़ा होता है, तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। और मैंने अपने जीवन से बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं, विपरीत हालात रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका हौसला बड़ा है तो सब छोटी हो जाती हैं। तो अपने जीवन से ही, खासकर मैं अपने जीवन से ही लगाती हूँ। एक लड़की होने के नाते, एक लड़के के लिए तो सब ऑप्शन होते हैं, पिता भी या समाज के लोग भी साथ देते हैं कि भाई बेटा तू आगे बढ़। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਟ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? देखिए, मेरे सामने सारे यही सवाल आए कि भाई जो आप जो कह रहे हैं, हरियाणा में भी सेम वही है कि लड़कियों के लिए लड़की बाहर जाएगी, होगी, वही ताने, वही सारी चीज़ें, वही सब मैंने फेस किया। कामयाबी से पहले कुछ और था, कामयाबी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तो आज मैं एक अलग अनीता हूँ। उस टाइम मैं बिल्कुल अलग अनीता थी। तब मुझे ना कोई जानता था, ना मेरी बात को कोई सुनता था, ना मेरी बात को कोई समझता था, ना मेरे सपनों को कोई समझता था। लेकिन आज जब मैं कामयाब हुई, मेरे कदमों में मजबूती आई, आज मैं एक अच्छे मुकाम पे हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। आज मैं बहुत सारी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। आज मैं बहुत सारी कंपनियों के मोटिवेशनल प्रोग्राम भी करती हूँ। तो आज चेंज आया उस चीज़ का। लेकिन जब आप कुछ नहीं होते तो तब लोग आपको इतने तब जो वो नहीं समझते, और फिर जब आपके पेरेंट्स नहीं होते तो तब आपको कोई भी नहीं समझता। तो मेरा मकसद यही है कि भाई जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स शराबी हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स उस काबिल नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि उन बच्चों को भी समाज के लोगों ने, हम सब ने सपोर्ट करना चाहिए उनकी फीलिंग को। क्योंकि बच्चे तो हम सबके हैं। तो मेरा मकसद है कि उनकी फीलिंग को ज़रूर समझे, ताकि वो क्या पता कौन बच्चा उसमें से कौन धोनी निकल जाए, कौन बच्चा बजरंग पुनिया निकल जाए, कौन योगेश्वर दत्त निकल जाए, कौन भगत सिंह, उधम सिंह,
विवेकानंद, पता नहीं कौन, भीमराव अंबेडकर। ਸਵਾਲ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਲਝਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਰਸਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਕਾ। देखिए, मैं बचपन से ही, खैर मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही ऐसे रखा, मैं शुरू से ही पैंट शर्ट पहनती हूँ या फिर पजामा कुर्ता पहनती हूँ, तो मेरी ड्रेस कोड यही रही। उसके बाद मैंने कभी बदलाव नहीं किया कि जो बचपन से आपको हो जाती है वही चीज़ें। फिर मेरे फादर के इस ड्रेस को का बेनिफिट भी बहुत हुआ, क्योंकि मेरे पिता गुजरने के बाद रात को पानी लगाना है, रात को खेत में जाना है, तो बहुत सारी ऐसी बात नहीं, हाइट के साथ साथ इस ड्रेस कोड का बेनिफिट हुआ कि रात को कभी मेरी मदर के साथ, जब मेरे खेत में कोई काम है तो मैं मेरी मदर को साथ में ले जाती, भाई आप मेरे साथ चल पड़ना, बाकी मैं काम कर लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ बेनिफिट हुए, तो उस चीज़ का भी वो है। दूसरा, अब बचपन से डाला है तो अब ये चीज़ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। जी जी, अब तो मैं बचपन से ऐसे डालती हूँ, तो अब मैंने कभी सूट सलवार डाला नहीं है कभी भी। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਆਖਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। देखिए, मेरे को लगता है कि अभी मैंने जीवन में किया ही कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ करना है। और अभी मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। मैंने समाज में बहुत कार्यक्रम किए, मैं सोशल भी इतना ही काम करती हूँ, क्योंकि मेरा समाज से जुड़ाव है। जो मैंने ठोकरें खाई है, मैं सोचती हूँ कि मैं उन परिवारों के, उन महिलाओं के, उन यूथ के काम आ सकूँ। मेरी स्टोरी से अगर कोई दो भी संकल्प लेगे तो मेरा इस जीवन में सफल है। बाकी समय का तो किसको क्या पता है, किसकी कहाँ कितने दिन का सांस है, सबने क्या पता रोड पे चलते चलते हम चले जाएं। तो मेरा मकसद यही कि जब तक जीऊँगी तो मैं तब तक संघर्ष करती रहूँगी। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨੀਤਾ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਬਾਅ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤਾ ਕੁੰਡੂ ਵਾਂਗ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਖੈਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਿੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।